A very good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome to शास बायोलॉजी। लास्ट हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग में उनका आधे से ज़्यादा पार्ट कवर कर लिया है। ठीक है, अब जो लास्ट बचा है वो ये है, आपका डबल फर्टिलाइजेशन बचा हुआ है। ठीक है, एंजियोस्पर्मिंग प्लांट का डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्यों होता है, किस में होता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, ठीक है, पहले वो समझते हैं। देखिए, जब एक पॉलन ग्रेन क्या करता है, फॉल करता है स्टिग्मा के, मतलब एक क्या लिखा है, देखिए, व्हेन द पॉलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा, जब एक पॉलन ग्रेन कहाँ पे गिरता है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, द पॉलन ट्यूब एंटर वन ऑफ द, अब देखिए क्या होता है यहाँ पर इस डायग्राम में, देखिए पॉलन ग्रेन ने क्या करा, एंटर करा। ये देखिए पॉलन ग्रेन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन है। ठीक है, इसने एंटर करा, कहाँ पे इसने लैंड करा, इस पे स्टिग्मा के ऊपर लैंड करा। ये स्टिग्मा वाला पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, और अब इसने क्या करा, इसने एक ट्यूब बनाई। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि पॉलन ग्रेन ने अपने आप को लैंड करा ऊपर से और यहाँ से वो सीधे नीचे गिर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो पॉलन ट्यूब क्या कर, पॉलन ग्रेन क्या करेगा, अपने जो गैमेट्स हैं उनको रिलीज करने के लिए क्या करेगा, वो बेसिकली वो यहाँ पर एक ट्यूब बनाता है। ठीक है, ये देखिए ये ट्यूब आ रही है ना, ये जो ट्यूब है ये पॉलन ट्यूब बनाता है। ठीक है, जब स्पर्म के ऊपर पॉलन ग्रेन लैंड करता है तो स्टिग्मा क्या करती है, वो उसको बेसिकली जो ये आपका स्टिग्मा वाला पार्ट है यहाँ पे, इसको क्या करा जाता है, इसको यहाँ पर हाइड्रेशन दिया जाता है। ठीक है, हाइड्रेशन मिलता है और हाइड्रेशन मिलने के बाद ये क्या करता है, हमने पढ़ा था ना कि पॉलन ग्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है बाहर वाला एक्साइन पार्ट और एक होता है अंदर वाला इंटाइन। तो जो इसका ये इंटाइन वाला पार्ट होता है ना, यहाँ से क्या करता है, यहाँ से एक इस तरह से पॉलन ट्यूब एक जनरेट होना शुरू होती है। तो देखिए ये पॉलन ट्यूब जनरेट होना शुरू हो रही है, पॉलन ट्यूब नीचे की तरफ ये चली आ रही है। ठीक है, इस तरह से समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए, तो पॉलन ट्यूब क्या कर रही है, इस तरह से ये चली आ रही है। अब यहाँ पे पॉलन ट्यूब यहाँ पर लैंड कर गई, स्टिग्मा पॉलन ग्रेन लैंड कर गया, पॉलन ट्यूब बन गई। अब आगे क्या होगा, अब यहाँ पे जो मेल गैमेट्स होंगे, इसमें तीन चीज़ें होंगी। पॉलन ग्रेन में आपकी ये पॉलन ग्रेन ने जो लैंड करा है, इसकी जो पॉलन ट्यूब है उसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरे होते हैं दो, इसके अंदर क्या दो होते हैं, इसमें मेल जर्म्स है। ठीक है, मेल गैमेट होते हैं, मेल दो क्या होते हैं, दो मेल गैमेट लेके आएगी ये। ठीक है, और क्या लेके आएगी, और एक ट्यूब न्यूक्लियस लेके आएगी। ट्यूब न्यूक्लियस तो बाद में फ्यूज़ हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, और मेल गैमेट जो होंगे वो आगे चल के फ्यूज़ करेंगे। तो देखिए अभी उसको भी हम पढ़ते हैं उस पोर्शन को। देखिए, तो अब क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले जो पॉलन ट्यूब बनकर जो ये आपके क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एंट्री होती है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सिफिग्नोगैमी। क्या कहते हैं, सिफिग्नोगैमी। क्या कहते हैं, सिफिग्नोगैमी, यानी मेल गैमेट का पॉलन ट्यूब बनाकर फीमेल गैमेट तक पहुंचने का जो ये प्रोसेस है, ये कहलाता है आपका सिफिग्नोगैमी। ठीक है, याद रहेगा पॉलन ट्यूब के थ्रू, बाकी विंड के थ्रू भी होता है, अलग अलग होता है ना, तो मगर हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉलन ट्यूब के थ्रू ये जा रहा है। ठीक है, अब हमारा जो ये मेल न्यूक्लियस, जो मेल वाला पार्ट है, इसके अंदर यानी मान लीजिए हमने ये बना लिया, क्या है ये हमारी, ये मान लेते हैं ये लास्ट इसका सिरा है, ये जो किनारे वाला सिरा दिख रहा है ना आपको, ये वाला सिरा है। अब इसमें क्या क्या होगा, इसमें एक तो मेल गैमेट ये रहा, दूसरा भी मेल गैमेट ये रहा, दो तो मेल गैमेट है इसके अंदर, और एक क्या है, एक है इसके अंदर ट्यूब न्यूक्लियस। क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस। तो तीन चीज़ें हैं, दो मेल गैमेट और एक ट्यूब न्यूक्लियस, जिसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं। ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं। और हमने पढ़ा था पॉलन ग्रेन टू सेल कंडीशन में डिवाइड होता था, जब वो रिलीज होता है अंदर से, तो टू सेल कंडीशन थी, जनरेटिव सेल एंड दो और क्या था, वेजिटेटिव सेल। तो जो वेजिटेटिव सेल है जो वो ट्यूब न्यूक्लियस रहा, बन गया, और जो मतलब वो ट्यूब न्यूक्लियस ही कहलाता है। और जनरेटिव सेल जो है वो मेल गैमेट में डिवाइड हुआ। क्या हुआ, जनरेटिव सेल से क्या बने, दो मेल गैमेट बने। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको, मेल गैमेट में बना। ठीक है, अब ये जो आपका ये जो पहली बार इस तरह से जो ये डबल फर्टिलाइजेशन जो होती है, इसको साइंटिस्ट थे अमाइकी, उन्होंने देखा था पोर्टुलाका प्लांट के अंदर से देखा था पहली बार इस डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को। ठीक है, और जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं वो आपके 60% तो कैसे होते हैं, बाई न्यूक्लिएट कंडीशन में होते हैं, जिनमें क्या होगा, दो तो मेल सेल होंगे, यानी तीन सेल लेके, दो तो मेल सेल हो गए, मेल गैमेट हो गए, और एक आपका क्या हो गया, एक ट्यूब न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो तीन गैमी आ रही। ठीक है, और जो क्योंकि देखिए हमने ओव्यूल पढ़ा है, ओव्यूल के अंदर ये एंटर करेगी कहाँ से, पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से। कहाँ से एंटर करती है,
माइक्रोपाइलर एंड से। ये ओव्यूल था ना, तो ओव्यूल के अंदर ये जो ये वाला पोर्शन है, इसमें यहाँ पर जो था ये वाला जो ओपनिंग थी, ये थी ना आपकी माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड से जो आपका ये क्या करेगी, एंट्री करेगी, यानी जो एंटर होगा आपका पोलन ट्यूब का वो किसके थ्रू होगा, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोगैमी। क्या कहते हैं, यानी पोलन ट्यूब का एंटर करना, एंटर थ्रू माइक्रोपाइलर इज कॉल्ड प्रोगैमी। ठीक है, याद रहेगी ये चीज़। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें आगे क्या है। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि क्या कहानी चल रही है। ठीक है, अब देखिए इससे आगे देखते हैं क्या चीज़ है। देखिए यहाँ तक हो गया, ये एंटर कर गया पोलर न्यूक्लियर, यहाँ पर एंटर कर गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए हमने ये पढ़ लिया था, pollen grain fall on the stigma and the pollen tube enter one of the synergids and release 2 male gamete। लास्ट में अगर आपको डायग्राम याद होगा तो उस डायग्राम के अंदर क्या था, मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए फीमेल गैमेटोफाइट का जो डायग्राम था वो क्या था, उसमें क्या क्या था, उसमें आपके 3 तो एंटीपोडल सेल्स थे, ठीक, 2 आपके सिनर्जिड्स थे, एक एग था, ठीक है, और यहाँ पर 2 न्यूक्लियस थे। ठीक है, न्यूक्लियस थे ना, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे 2, तो इतना पोर्शन था। यानी क्या क्या था आपका, एक तो एंटीपोडल सेल 3 थे, 2 पोलर न्यूक्लियाई था, आपके 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल था, 7 सेल और 8 न्यूक्लियेट कंडीशन थी, पढ़ा था ना हमने। अब जब वो एंटर करेंगे, क्या एंटर करेंगे, मेल गैमेट जब एंटर करेंगे तो क्या होगा, प्रोसेस में क्या होने वाला है आगे वो समझते। सबसे पहले तो देखिए एंटीपोडल सेल्स जो हैं वो डीजनरेट कर जाएंगे। वो डीजनरेटिंग दिखा रहा है इस इमेज में, मगर वो डीजनरेट कर जाते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, इस प्रोसेस में उनका रोल नहीं होता तो वो ख़त्म हो जाते हैं। और जो सिनर्जिड्स हैं वो रोल प्ले करते हैं। जब पोलन ट्यूब एंटर कर रही होती है, जब पोलन ट्यूब एंट्री ले रही होती है अंदर, मतलब जब आने पोलन ट्यूब वहाँ पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर गया, पोलन ट्यूब स्टार्ट हो गई। अब उसको डायरेक्शन दिखाने का काम किसका है, अब उसको डायरेक्शन दिखाने का काम है किसका, पोलन। अब उसको कौन दिखाता है, वो दिखाता है सिनर्जिड्स। और सिनर्जिड्स कैसे दिखाते हैं, सिनर्जिड्स अपने आप को क्या करते हैं, पूरी तरह से डीजनरेट करते हैं, जिसकी वजह से केमिकल इंडक्शन होता है और केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होके क्या होता है आपका पोलन ट्यूब इधर की तरफ। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले जो एंट्री होगी उस पॉइंट पे क्या क्या आएगा, 2 मेल गैमेट आएंगे, ट्यूब न्यूक्लियस भी ख़त्म हो जाएगा, 2 मेल गैमेट। ठीक है, आके कहाँ कहाँ पे फ्यूज़ होंगे वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले पोलन ट्यूब आएगी, हमने माना ये पोलन ट्यूब है, ये एंटर कर गई माइक्रोपाइलर रीजन से। ठीक है, देखिए माइक्रोपाइलर रीजन से ये एंटर करी, इसमें क्या क्या था, इसमें हमारे दोनों मेल गैमेट हैं। ठीक है, और ये क्या करेंगे, एक मेल गैमेट तो क्या करेगा आपका एग से फ्यूज़ होगा जाके। ठीक है, और एक जो न्यूक्लियस था उससे फ्यूज़ होगा। समझ में आई बात, एक तो किससे फ्यूज़ होगा, 2 है ना। अब बाकी तो भूल जाइए आप, सब सिनर्जिड्स ख़त्म हो गए, एंटीपोडल ख़त्म हो गए, सिर्फ बचा क्या है, तो बचा सिर्फ आपके वो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और आपका एग बचा है। तो 2 मेल गैमेट आ रहे हैं, तो एक तो एग से फ्यूज़ करेगा जो जाइगोट बनाएगा, जिसके लिए पूरी कहानी थी ये, वो प्रोसेस कहलाएगा सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा जो मेल गैमेट आएगा वो जो 2 पोलर न्यूक्लियस थे ना बचे हुए, उनसे फ्यूज़ करेगा, वो इससे फ्यूज़ करेगा, तो 3 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, तो 3n कंडीशन हो जाएगी। पहले 2 न्यूक्लियस, तो एक न्यूक्लियस 1n, दूसरा न्यूक्लियस 2n, तीसरा न्यूक्लियस 3n, तो तीसरा न्यूक्लियस आके मिल रहा है ना मेल गैमेट का न्यूक्लियस, वो मेल गैमेट भी आके फ्यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो 3n कंडीशन हो गई। ठीक है, तो 3n कंडीशन में क्या होगा, देखिए एक तो बन गया जाइगोट, क्या बना, जाइगोट। और जो आपका सेंट्रल सेल था, सेंट्रल सेल कौन सा सेल था, वो बड़ा सा जो सेल था ना जिसे हमने गिना था, वो सेंट्रल सेल जो है वो किस में चेंज होगा, वो होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। किस में, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में चेंज होगा। और जो न्यूक्लियस थे आपके, कौन सी न्यूक्लियस, वो पोलर न्यूक्लियाई वाले न्यूक्लियस, और जो मेल गैमेट मिल गया, ये 3 न्यूक्लियस जो है वो बनाएंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार, तब हमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि कहानी किधर चल रही है। देखिए ठीक है, क्या बताया इन्होंने, वन ऑफ द मेल गैमेट मूव टुवर्ड द एग सेल, एक मेल गैमेट किधर जाएगा, एग की तरफ जाएगा। ठीक है, एक मेल, ये हमारा वो है फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें एक तो एग है ये रहा। ठीक है, और 2 आपके क्या थे, पोलर न्यूक्लियाई थे यहाँ पर। ठीक है, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए, ये एग हो गया आपका। ठीक,
तो जो मेल गैमिट आ रहा है वो कितने आ रहे हैं, वो 2 आ रहे हैं, ठीक है। एक ये आ रहा है और एक मान लीजिए यहाँ बना देते हैं कि ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक। तो एक तो जाके किससे मिलेगा, एग से जाके फर्टिलाइज होगा, और एक किससे जाके फर्टिलाइज होगा, पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज होगा, ठीक है। ये पेन वाला पोर्शन मेरा सही नहीं रहता इसलिए समझ में नहीं आता। चलिए तो कोई बात नहीं, बेटर से इम्प्रूव कर लेंगे आगे। वन ऑफ द मेल गैमिट मूव टुवर्ड द एग सेल एंड फ्यूज विद इट कंप्लीट द सिनगैमी। सिनगैमी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुई और क्या बना, जाइगोट। और जाइगोट जब बना है तो ऐसा नहीं है कि जाइगोट अब एग्जैक्टली डिवाइड करना शुरू कर देगा, नहीं। जाइगोट वेट करेगा जब तक उसकी न्यूट्रिशन के लिए सारी चीज़ें पूरी नहीं हो जाती, यानी एंडोस्पर्म नहीं बन जाता। एंडोस्पर्म होता क्या है, एंडोस्पर्म जो होता है वो एक मेल गैमिट प्लस आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई से मिलकर बना होता है, ठीक है। वो आपका जो जाइगोट होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। हर जगह जहाँ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं वहाँ उनकी नरिशमेंट के लिए पहले सोचा जाता है, ठीक है। जैसे स्पर्म है तो स्पर्म बनता है तो बेसिकली उसके लिए लेडिक सेल्स होते हैं ना, उसे नरिशमेंट देने के लिए, सॉरी सर्टोली सेल्स होते हैं ना उसको नरिशमेंट देने के लिए। तो इसी तरह, और हमने वहाँ पढ़ा था माइक्रोस्पोर बन रहा था जब पॉलन ग्रेन इनिशियल कंडीशन में था, तो टेप्टम बन रहा था, ठीक है। तो ये इसी तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए 2 काइंड ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ। ट्रिपल फ्यूजन क्यों हुआ, क्योंकि 2 वो पोलर न्यूक्लियाई और प्लस वो एक मेल गैमिट है, तो 3 न्यूक्लियस फ्यूज करे ना, तो उसे कहते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। और सिनगैमी क्या होता है, सिनगैमी फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। ट्रिपल फ्यूजन तो 2 काइंड के फ्यूजन हुए, एक तो सिनगैमी हो गई, फर्टिलाइजेशन जाइगोट बन गया, एग से फ्यूज हो गया, मेल गैमिट एग से फ्यूज हो गया, तो एक तो ये हो गया। दूसरा ट्रिपल फ्यूजन हो गया, जो 2 आपके पोलर न्यूक्लियाई थे उससे मेल गैमिट आके मिला तो वो हो गया, तो 2 डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, इसीलिए इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक होता है, याद रखिएगा, ये एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर देखे जाता है, ये उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, जब ट्रिपल फ्यूजन हुआ, 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करे, तो जो सेंट्रल सेल था वो किस में चेंज हो गया, वो बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गया, ठीक। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस थे वो उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने न्यूक्लियस ने क्या करा अपने आप को, न्यूक्लियस ने बनाया एंडोस्पर्म। जाइगोट ने क्या बना, जाइगोट किस में बदला, एम्ब्रियो में। 3 चीज़ थी वहाँ पर, ठीक है। क्या क्या 3 चीज़ थी, एक था एग जो कि क्या बना, जाइगोट। दूसरा था आपका ये एंडोस्पर्म सेल, यानी वो सेंट्रल सेल जो था वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में बदल गया, ठीक है। सेंट्रल सेल किस में बदला, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। फिर जो न्यूक्लियस थे वो दोनों 2 न्यूक्लियस और वो एक और न्यूक्लियस आके फ्यूज करा, वो बना प्राइमरी एंडोस्पर्म, ठीक है। तो क्या बना, 3 चीज़ें बनी, इसीलिए कहा जाता है 3 चीज़ें हो गई यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। अब देखिए लास्ट में इस एक बार और समझ लेते हैं, मतलब रिवीजन कर लेते हैं। ये आपका क्या आ रहा है ऊपर से, ये पॉलन ट्यूब आ रही है, मैं कलर चेंज करती हूँ पहले तो इसका, नहीं तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। वो भी रेड है, ये पॉलन ट्यूब आ रही है, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब यहाँ पे आ गई ना। उसने क्या करा, उसने पॉलन ट्यूब ने आके क्या करा, सबसे पहले तो एक फर्टिलाइजेशन करा एग का, जो एग था ये रहा, उसको फर्टिलाइज करा, स्टेप 1 में ये हुआ। फिर फर्टिलाइजेशन किसका हुआ, पोलर न्यूक्लियाई का। ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं ना, इसमें एक मेल गैमिट यहाँ आकर फ्यूज कर गया, तो पोलर न्यूक्लियाई किस में बन गया, एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ऑफ द पोलर न्यूक्लियाई किस में हुई, एम्ब्रियो सैक में चेंज हुए बेसिकली। और एग जो था फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो बेसिकली क्या बना, आपका जाइगोट बना, आगे चल के एम्ब्रियो बनेगा। और जो आपका पोलर न्यूक्लियाई था वो क्या बना आपका, वो आपका बेसिकली क्या बना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं, बहुत शोर हो रहा है। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन होती है। एक बार हुई वो जो जाइगोट बना, मेन काम के लिए हुई, सिनगैमी जहाँ पर हुई। दूसरा जो 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमिट आया तो वो हुआ, इसलिए उसे 2 बार फर्टिलाइजेशन, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं, क्योंकि 3 न्यूक्लियस ने आपस में फ्यूज करा, एक 2 पोलर न्यूक्लियाई ने और वो एक मेल गैमिट वाले न्यूक्लियस ने, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया होगा। इसके बाद अब आपका जो बचेगा वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन बचेगा, वो मैं जल्द से जल्द कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ चैप्टर अब ये ख़त्म हो जाए, ताकि हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ें। थोड़ा लंबा चला गया हमारा,
ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। पता है आपको कि ड्यू टू कोविड-19 वैसे ही कितना कम टाइम आप लोग के पास बचा है। ठीक है, चलिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, मेरे एफर्ट्स पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।